सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो कि रहने वाला है असेंडिंग चैनल। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था असेंडिंग ट्रायंगल देखा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल देखा था। अब हम देखने वाले हैं असेंडिंग चैनल। तो अब सभी लोगों को पता है कि चैनल किस तरीके से दिखता है। तो चैनल देखिए, मार्केट अगर यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से इस तरीके से, तो ये जो बन रहा है ये एक चैनल है। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ से आ रहा है तो फिर ये हो सकता है एक बेरिश हो, फिर उसका ब्रेकआउट इस तरीके से हो सकता है। एंड अगर ये नीचे की तरफ से आ रहा है तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर इसका ब्रेकआउट हो सकता है अपर की साइड में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं बुलिश बुलिश चैनल। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं असेंडिंग चैनल। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ट्रायंगल को समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, प्राइस क्या होता है। प्राइस इस तरीके से मूवमेंट करती है अपर की साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी क्या होता है नीचे की साइड से इस तरीके से मार्केट में कंसोलिडेट करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंसोलिडेट करने लगता है प्राइस। एंड उसके बाद देखिए इस तरीके से एक चैनल क्रिएट होता है। अब देखिए असेंडिंग यानी क्या होता है कि हम, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सीढ़ी चढ़ना है तो आप सीढ़ी कहाँ से चढ़ोगे, नीचे से ऊपर की साइड में चढ़ोगे। ठीक है, तो इसे इसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। इसे हम कहते हैं असेंडिंग पैटर्न। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाएगा। एंड फिर यहाँ पे इस तरीके से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन होगा। अब ये टाइम वाइज भी हो सकता है एंड प्राइस वाइज भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट इस तरीके से इसको इस तरीके से ब्रेकआउट देगा। तो इसका हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक और पैटर्न यहाँ पे देखेंगे वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में एग्जैक्ट उल्टा होगा, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, एंड इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की साइड में थोड़ा करेक्शन करेगा, यानी मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाते हुए नीचे, ऊपर नीचे करते हुए फिर मार्केट यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर देगा। वो रहेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो गया। अब अब जनरली क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ से आता है तो फिर यहाँ पे जब भी थोड़ा बाउंस आता है यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा और सेलर और फोर्स लगाते हैं, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट को क्या करते हैं, जैसे सेलर आते हैं यहाँ पे आया, फिर मार्केट इसको नीचे टेकता है। लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं होता वो क्या होता है, उनको लगता है कि मार्केट अब इस तरीके से हायर हाई बना है, उनको क्या लगता है कि मार्केट अब एक हायर हाई बना रहा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न पता है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो बायर्स है वो यहाँ पे ट्रैप होने वाले, एंड जो सेलर है वो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक एग्रेसिव से नीचे जाएंगे। अब यहाँ से एग्रेसिव क्यों जाएंगे, क्योंकि बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इस लेवल के आसपास बायर एक्टिव हो जाते हैं, एंड जैसे ही सेलर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसके नीचे जाने लगता है तो फिर जो बायर होते हैं वो अपनी पोजीशन हटाने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मार्केट और तेज़ी से गिरता है, यानी जो बायर होते हैं तो बायर क्या करते हैं, तो बायर यहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट करने लगते। क्यों, क्योंकि उनको डर लगने लगता है कि मार्केट अब कहाँ तक जाएगा। सो उनकी डर की वजह से क्या होता है, मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता है, एंड जो सेलर है वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो ये पैटर्न आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट आप कहीं, आपको बहुत सारे पैटर्न पता होना ज़रूरी है, सो दैट आप कहीं पे भी ट्रैप ना हो। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग चैनल। ठीक है, तो मैंने आपको यही समझा दिया कि इसको हम कहते हैं असेंडिंग चैनल एंड इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग चैनल। तो अभी हम कुछ एग्जांपल के साथ देख लेंगे इसको किस तरीके से देखना है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से एक चैनल ड्रॉ करूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, एंड अगेन एक यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चैनल हो गया। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, अब इस तरीके से प्राइस यहाँ पे ऊपर की साइड में बढ़ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक चैनल इस तरीके से क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे, अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये फ्लैग एंड पोल की तरह दिखता है, हो सकता है आपको इस तरीके से भी दिख सकता है, लेकिन फ्लैग एंड पोल का हम टारगेट क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, अब असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, हम जो टारगेट है, अब देखिएगा आप किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है,
हमें बस ये चैनल का ही लेना है, ठीक है। ये जो चैनल क्रिएट हो रहा है उसका ही हमें टारगेट लेना है। अब फ्लैग एंड पोल में हम क्या करते हैं, एकदम उसका पोल से हम उसका टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ब्रेकआउट होता है तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्लोज करेंगे ताकि हमारा टारगेट सेट कर सकते हैं हम। अब इसके ऊपर रहेगा हमारा टारगेट, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा एग्जैक्ट उसी कैंडल के नीचे, ठीक है। अब ये कैंडल का जो लो है वो करीब आ रहा है 1260 के आसपास, एंड जो बाइंग की प्राइस बन रही है वो करीब बन रही है 1280 के आसपास। यानी यहाँ पे 20 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन अगर टारगेट की बात करें तो कम से कम यहाँ पे हमें 50 रुपये मिलेंगे। यानी 1:2.5 का रिस्ट, सॉरी 1:1.5 का रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा है। यानी 20 रुपये का स्टॉप लॉस है एंड 50 रुपये का हम यहाँ हमारे यहाँ पे टारगेट है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है हमारा सेकंड टारगेट भी अब यहाँ पे अचीव हो जाए, क्योंकि अगर हम बाकी पैटर्न एंड हम जो बाकी सेटअप है हमारे उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें मिनिमम 1:2 का रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पे मिलने ही वाला है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हो, आप जो हमारे बाकी जो हमें सेटअप सीखे उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, सो दैट आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। आप अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो ब्रेकआउट का जो सेटअप है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो उसके बाद हमने कुछ और सेटअप सीखे, बुलिश एंड बेरिश के सेटअप, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मूविंग एवरेज का हो या फिर कोई और सेटअप हो, वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं बस आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से सिखा रहा हूँ। तो देखिए जैसे ब्रेकआउट होता है तो देखिए अब हमारा टारगेट जो फर्स्ट आता है वो करीब आता है इस लेवल के आसपास। यानी अब जो हमारा स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 20 रुपये के आसपास, एंड जो रिवॉर्ड है हमारा वो 50 रुपये के आसपास है। तो देखिए फर्स्ट टारगेट तो हमारे यहाँ पे अचीव हो गया, एंड अब सेकंड भी यहाँ पे देखिए इस कैंडल में हमारा सेकंड भी अचीव हो गया। तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा साइडवेज जाने के बाद कंसोलिडेट किया। अब आपको यहाँ पे पता है कि ये क्या पैटर्न है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे ये कर रहा है, शेकआउट कर रहा है। तो शेकआउट के बाद क्या होता है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे टारगेट एक बार और सेट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट और अचीव हो जाए, मतलब एक और टारगेट हमें मिल सकता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे टारगेट होता है या फिर नहीं। तो हमारे यहाँ पे एक और टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक और बार हमारा टारगेट जो है सेट कर देंगे। अब ये होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेडी होगा। अब जो हमारा टारगेट आता है वो करीब आता है 1483 के आसपास। तो हम देखिए यहाँ पे टारगेट अचीव होता है कि नहीं। देखिए हमारे इस कैंडल में हमारा टारगेट भी अचीव हो गया, ठीक है। एंड फिर इसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो गया। तो देखिए 20 रुपये के स्टॉप लॉस में हमने करीब करीब 200 रुपये की मूवमेंट यहाँ पे अचीव करी, ठीक है। यानी 20 रुपये के रिस्क में हमें यहाँ पे मिला है करीब करीब 200 रुपये का टारगेट मिला, यानी 1:10 का हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिला, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आप आपने जो बाकी सेटअप है उसको भी यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप कुछ प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा, कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, एंड फिर उसके बाद आपको इस तरीके की मूवमेंट मिल सकती है। अगर आप पैटर्न भी ढूंढोगे एंड उसके बाद हमारे सेटअप भी अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। सो 90% जो ट्रेनर होते हैं वो इस चीज़ को सिखाते नहीं, क्यों, क्योंकि उन्हें उन्हें खुद पता नहीं होता है। वो आपको बस सेटअप सिखाएंगे, कुछ थोड़ा प्राइस एक्शन का ज्ञान देंगे एंड हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का ज्ञान दे रहा हूँ जो कि आपको कोई भी ट्रेनर नहीं देगा। तो अभी हमने ये जो एग्जांपल देख लिया वो अभी हमने देख लिया था कि असेंडिंग चैनल का देख लिया था, वो इस ये वाला था। तो अभी हम देख लेंगे डिसेंडिंग चैनल वाला एग्जाम। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक जस्ट डायल का चार्ट लगाया है। तो मैं इसको देखिए, हमें सबसे पहले प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है, एंड उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन करने कि अभी ये किस तरीके से फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए सिंपल तरीके से आप ऑब्जर्व भी करते हो तो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा कि एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखिए क्या हुआ, एक लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है। तो अब जो बाकी लोग हैं वो क्या सोचेंगे, हमने डाउ थ्योरी सीखी है तो वो क्या करेंगे, अब मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई बना रहा है तो हो सकता है मार्केट ऐसे अब ऊपर जाए। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये सेटअप पता है तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, हमारे सेटअप का जो ब्रेकआउट है उसका ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम टारगेट किस तरीके से निकालते हैं,
तो देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, डिसेंडिंग चैनल में क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आता है, मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, एंड फिर इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है। तो हमारा इस कंडीशन में हमारा जो टारगेट रहता है वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। यानी ये जो हाई बना यहाँ पे, ये जो हाई एंड इसका लो, तो ये रहेगा हमारा टारगेट। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे टारगेट, सबसे पहले हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो करीब करीब 60 रुपये के आसपास हमारे यहाँ पे टारगेट आ रहा है, एंड अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा उस कंडीशन में। देखिए जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इस लेवल के आसपास, तो इसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। सो 961 के आसपास अगर हम राउंड फिगर ही मान लेते 960, ये तब हम राउंड फिगर मान लेते 960 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ, एंड जो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ये जो कैंडल बनी है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ। देखिए इस कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम भी था, जो वॉल्यूम था वो एवरेज के भी ऊपर था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्टॉप लॉस है इसका मीडियन मार्क करेंगे, ठीक है। यानी अगर ये 100 रुपये की एक कैंडल है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक 100 रुपये का अगर इस कैंडल का वैल्यू है, यानी ऊपर से नीचे लेके दे, तो हम इसका 50 के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। अब इस कैंडल की वैल्यू क्या है, ऊपर से नीचे अगर हम काउंट करते हैं तो इसका हाई देखिए इसका 587 का है, एंड जो लो है इसका करीब 560 के आसपास का है, यानी 27 के आसपास का इसका इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 27 के हाफ कर देते हैं तो क्या कितना आता है, अराउंड 30 के आसपास आता है, ठीक है, 13 के आसपास आता है। तो इसका जो लो है वो करीब बन रहा है 560, तो 560 के ऊपर 13 रुपये, यानी 573 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस आएगा, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको एग्जैक्ट लेना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब देखिए यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट भी दिख रहा है, तो इसके आसपास मैं लगा देता हूँ, ठीक है। यानी 570 के आसपास से हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी 15 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, एंड जो मूवमेंट हमें मिल रही है, जो टारगेट है हमारा वो करीब करीब 60 रुपये के आसपास, यानी 1:4 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोन कर देता हूँ, एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा, इस तरीके से लगाता हूँ, सो दैट आपको प्राइस एक्शन भी दिखे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक ही दिन में करीब करीब हमारा टारगेट अचीव हो गया था, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता है। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फिर एक बार हमारा टारगेट सेट कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सिर्फ टारगेट अचीव होगा इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, अगर फ्लो में अगर हमें सेकंड टारगेट भी मिलता तो हम उसको भी कैप्चर करेंगे। एंड इतना बड़ा अगर पैटर्न बनाए तो जाहिर सी बात है कि मार्केट थोड़ा और नीचे गिरेगा। एंड आप ये किस तरीके से पता लगा सकते हो कि मार्केट और नीचे गिरेगा, आपके पास सेटअप है, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे सेटअप दिए, उसको यूज़ करो, ब्रेकडाउन के सेटअप यूज़ करो, ब्रेकआउट के सेटअप यूज़ करो, आप उससे भी अपने टारगेट निकाल सकते हो। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे फॉल हुआ था, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक और बार थोड़ा क्लोन कर देते हैं, एक बार और क्लोन करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे जो आ रहा है हमारा करीब थर्ड टारगेट आ रहा है इसके आसपास, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे थर्ड टारगेट भी अचीव हो गया है, एंड लास्ट टारगेट था जो आ रहा है करीब 308 रुपये के आसपास, यानी ये टारगेट भी अचीव हो गया हमारा। अब इसके नीचे जाते हैं हम तो हो सकता है हमें एक और टारगेट मिल जाए, या फिर क्या हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़े डाइवर्जेंस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर डाइवर्जेंस है वहाँ पे तो फिर आप वहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारा टारगेट किस प्राइस के आसपास आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। सो जो टारगेट था 247 का था, एंड मार्केट ने जो यहाँ पे लो लगाया वो करीब 250 का लगाया, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था करीब 15 रुपये का, लेकिन 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 310 के आसपास का हमने यहाँ पे रिवॉर्ड भी लिया, यानी 15 रुपये के स्टॉप लॉस में हमने करीब 300 रुपये से भी ज़्यादा का यहाँ पे रिवॉर्ड लिया है। तो यहाँ पे भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो करीब करीब 1:20 के आसपास था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो फ्यूचर में कर सकते हो, या फिर एफ ऑप्शन में कर सकते हो, या फिर अगर आपका कुछ डेली में कुछ सेटअप बनता था वहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हो सकता है हमें कुछ डाइवर्जन देखने को मिले, तो हम वो भी चेक कर देते हैं यहाँ पे इमीडिएटली। लाइन चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, आप देखिए यहाँ पे लोअर लो कर रहा है, एंड यहाँ हो सकता है यहाँ पे एक हायर हाई हो। अब देखिए RSI यहाँ पे एक हायर हाई बना रहा है, एंड प्राइस यहाँ पे एक लोअर लो बना है। सो ये भी हमारे लिए एक एग्जिट का साइन हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ और पैटर्न देखेंगे। सो थैंक यू सो